पीक में बीजेपी का बहुत पुराना आदमी है, अटल जी के टाइम से। लेकिन अभी आज की डेट में बीजेपी का नाम हट लिया, आज की डेट में ब्रांड हो गया बस मोदी जी का और योगी जी का। बीजेपी को कोई बोलता है कि बीजेपी की सरकार आएगी, योगी सरकार आएगी या मोदी सरकार आएगी। केवल हिंदुत्व के नाम पे ही वोट नहीं मिल पाएगा ना। देश भी बढ़िया था, बीजेपी सरकार बहुत बेकार है, ये ना आए तो ही बढ़िया है। बीजेपी नहीं आएगी, कारोबार तो पिट गए। हाँ बीजेपी भाई, बीजेपी ना आए ना तो ही बढ़िया है। आप युवा हो, सरकार कह रही कि हमें युवाओं को रोजगार दे रहा। भाई रोजगार ही नहीं है, पढ़े लिखे भी जो रिक्शे चला रहे हैं मोदी के आने से, रोजगार नहीं है कहीं भी। हाँ विकास का काम हो रहा है। कांग्रेस थी ना, कांग्रेस के टाइम पे 10,000 आराम से मिल जाते थे, आज 10,000 ग्रेजुएशन को भी नहीं मिल रहे, ग्रेजुएशन को भी नहीं मिल रहे 10,000 जो ग्रेजुएट बन रहा है। हाँ योगी अखिलेश की सरकार रही इससे पहले, वो भी बढ़िया थी, मायावती भी बढ़िया थी, अखिलेश भी बढ़िया था। बीजेपी सरकार बहुत बेकार है, ये ना आए तो ही बढ़िया है। अखिलेश और योगी में दोनों में बेहतर सरकार किसकी रही? अखिलेश की। अखिलेश। हाँ योगी जी तो कह रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है उत्तर प्रदेश में इस वक्त। तो भाई सब बेरोजगार फिर रहे हैं। सब बेरोजगार। हाँ रोजगार नहीं है, क्या क्या व्यवस्था बढ़ाई है? कारोबार तो है नहीं, लोग बाग होगा, कारोबार से तो जीत होती है, अपने पेट भर रहे हैं। रोजगार को उपलब्ध करा रही है भाई कुछ नहीं है, सब ऐसे घूम रहे हैं। ग्रेजुएट भी, मैं खुद ग्रेजुएट हूँ, 5 साल हो गए ढूंढते ढूंढते, बताएंगे बताएंगे। हाँ वैकेंसी है ही नहीं कहीं, और जिनकी वैकेंसी हो ना हटा दिया गया है। बोलते विकास होंगे पर विकास होता नहीं है। विकास तो हो गया, ये कोई जो हमारी सुविधा मिलनी चाहिए, गाड़ी बस टेम्पो, हमें टाइम से नहीं मिलती है, टाइम से नहीं मिल रही। टाइम से नहीं मिलती है। लेकिन सरकार नहीं होगी। बता किसकी सरकार मुफ्त में राशन दे रही है, मिल रहा है? हाँ बिल्कुल मिल रहा है, मुफ्त में राशन मिल रहा है, मिल रहा है। सरकारी लाभ मिल रहा है ना। हाँ जो भी सरकारी लाभ हमें मिल रहा है बता रहे हैं। विकास का काम कैसा चल रहा है उत्तर प्रदेश में? सही चल रहा है विकास का काम, बेहतरीन। क्या लगता है 22 में किसकी सरकार बनने वाली है? वही तो वक्त बताएगा, क्योंकि सरकार को पता नहीं था कब किसकी आ जाए। अच्छा अखिलेश की सरकार, योगी सरकार, दोनों में बेहतर किनकी सरकार रही है? जो भाई कारोबार के मामले में इस टाइम हर आदमी परेशान है। हाँ लेकिन अखिलेश के टाइम में जो है कारोबार सही चल रहा था, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई इस टाइम। पेट्रोल जो है 110 रुपये 105 रुपये लीटर बिक रहा है। अभी तो ठंड में ही है, 2 रुपये कम है 100 से। नहीं बहुत जगह है 110 रुपये 105 रुपये ना, बहुत जगह हर चीज़ में महंगाई, हर चीज़ में। महंगाई है, गैस सिलेंडर पर कितने पैसे बढ़ गए हैं। महंगाई से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। ये क्या लगता है सरकार तो आपको, कोई महंगाई चीज़ नहीं नहीं लगता है क्या? महंगाई तो है, पर महंगाई के साथ साथ काम भी तो है ना आदमी का। अच्छा काम रोजगार मिलेगा लोग? सब कुछ ठीक है, ऐसी बात नहीं। वो तो भ्रष्टाचार करो बैठे जी, नहीं ना बेरोजगार हैं, कंपनी से निकालने जा रहे, तो वो कंपनी तो घोटाले से ही तो बंद हुई भाई है, उन्हें भी तो देखो। अब उन्हें तो देख रहे हैं, मजदूर भग गए यहाँ से, वो नहीं देख रहा वो कितने रुपए लेके भग गया वहाँ से। कौन? जिसकी कंपनी बंद हो रही है, कितनी कंपनी बंद होगी, तो मजदूर कहाँ जाएगा? काम करेगा, अपना काम करो, अपना रोजगार जिनने खोल रखा मौज ले रहा। केंद्र में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, तो फिर कंपनी कैसे पैसा लेके भाग जाएगी गरीब लोग? अरे पैसा लेके क्यों नहीं भगने की गरीब लोगों का? गरीब लोगों का कोई नहीं भग रहा, हो तो सरकार के ही लेके भग रहा, सरकार नहीं तो बंद करवाई वे। मतलब सरकार इतना कमजोर है कि कंपनी पैसे लेके भाग जा रही है? सरकार कहाँ कमजोर है जो कंपनी पैसा लेके भाग जा पैसा रही है? लेके कैसे भाग गई कंपनी? पैसा लेके कैसे भाग जाएगी? कंपनी खुली हुई थी, वो तो पहले, सरकार तो बाद में आई। सरकार ने देखा जो घोटाले हो रहे जब भी तो बंद कर करके भग गए। अब कितनी कंपनी तुम्हारे दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में, गाजियाबाद में, कहाँ कहाँ कितनी बंद, हरिद्वार में चले जाओ कितनी बंद होगी, क्यों बंद होगी? अच्छा उन पे ले लिया उन्होंने, सरकार से दिया गया नहीं उन पे, तो कंपनियां बंद हो रही है। सब बंद हो रहा मामला। तो जब कंपनियां बंद हो रही तो फिर रोजगार कहाँ से मिल रहा है? रोजगार तो मिलेगा, आदमी जो अपना काम कर रहा था, कितनी गाड़ी चल रही है, सब रोजगारियाँ अपुड़ अपुड़ के तार रहा। ये तो गाड़ियाँ जा रही है, लेकिन आप अपने सब कमा रहे हैं अपने अपने बिजनेस से। कंपनियां बंद हो रही है, तो कंपनियां बंद हो रही है तो फिर तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे ना? बेरोजगार क्यों हो जाएंगे भाई? साहब को नौकरी मिली हुई है, सब जो करने वाले जिन्हें नौकरी मिली उन्हें मिली रही। तो बोल रहे हैं कि कंपनियां बंद हो गई, कंपनी जो घोटाले कर रहे हैं वही तो बंद होगी। मैंने कह दिया सब बंद हो गया, सारा मामला बंद नहीं हुआ। जो सही लोग हैं वे सही काम चल रहे हैं उनके, नंबर 2 वाले बंद हो गए, चोर डकैत बदमाश सब भग गए। योगी जब तक रहेगा लट बजेगा यहाँ, बिल्कुल। और अब कभी सरकार योगी की और मोदी की, हाँ दोनों जगह रहेगी। अगर अच्छे काम हो, हम जाते सफर में, कोई जेम काट लेता है, कोई कुछ कर लेता है, अच्छी तरह से हमारा पालन हो तो हम उनको वोट देंगे जो हमारी रक्षा करे। हमारी माँ बहन निकलती है, उनको छेड़ते हैं, वो कौन सा कानून है?
आप भी मीडिया वालों, आपके घर वाले निकल जाए, लेकिन आपके सरकार तो कह रही है कि इस वक्त बहन बेटियां सुरक्षित है, पहले गाय भैंस भी सुरक्षित नहीं था। वो तो मान गया गाय भैंस सुरक्षित, अगर हमारे घर से कोई निकल जाए, रोड पे घूमते हैं, उनको देखा जाए पहले, फिर हमारी सुरक्षा करें। क्या कहते हैं सर इस बारे में? इस वक्त कहा जा रहा है कि पहले गुंडा राज था, पहले माँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, अब कानून का राजा सब सुरक्षित है। सच है क्या? नहीं, सच नहीं है। अभी रिसेंटली एक घटना हुई थी अभी दिल्ली में, राबिया से राबिया वाली, वो तो पुलिस में थी। तो जब पुलिस ही सेफ नहीं है तो हम जैसे कहाँ सेफ होंगे? लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार तो कर रही है कानून देखो, का राज है। उत्तर प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है वो दिखता है। जहाँ पे आपको 4 घंटे 5 घंटे लगते थे जाने में, अब वो 3 घंटे लगते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट, चाहे वो बीजेपी की हो, तो सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों ने अच्छा काम किया है। इसमें कोई राय नहीं कि भाई इसमें कोई गलत बात बोलो। अब आ जाओ तुम निम्न वर्ग पे, तो ये जो जब से ये बीमारी आई है, जो आदमी परेशान है। मैं 2019-20 में 70-80 हज़ार रुपये मंथली कमाता था, एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। 25-30 हज़ार रुपये GST भरता था। 1.5 साल से मैं नोएडा, गाजियाबाद, हरिद्वार छोड़ के घूम रहा हूँ, ये काम जमाने के लिए, वो काम जमाने के लिए। 2 लाख का मेरे पे कर्जा भी हो गया, क्योंकि लेबर लाना, उन्हें रखना, खर्चा होता है। तो ये जो हुआ है कि ये महामारी की वजह से, तो GST का भी बुरा असर पड़ा आपके ऊपर। GST का तो देखो कोई फ़र्क नहीं है। GST क्या रहता था? GST तो हमने जिसने देना है, GST हमने कंपनी को दिया, कंपनी ने हमें दे दिया, हमने गवर्नमेंट को दे दिया, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो फ़िलहाल में क्या हुआ कि जो छोटा व्यापारी था, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था? उनके पास तो सबकी डाटा है ना, कि भाई ये आदमी 20,000 25,000 रुपये GST भरता था, अचानक से बंद हो गई, क्या वजह हुई? इसका काम बंद हो गया क्या? क्यों बंद हो गया? थोड़ा सा इस पर सर्वे करना चाहिए था। हम जैसे छोटे व्यापारियों को, जैसे MSME को तो गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा दे दिया, लेकिन जो छोटे हैं, छोटे छोटे लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके बारे में कुछ नहीं सोचा। अच्छा, छोटे व्यापारी योगी सरकार में कहीं ना कहीं नाराज है। देखो, छोटे को क्या होता है हिंदुस्तान में, छोटे को छोटा ही समझा जाता है। या तो बड़े को देखा जाएगा, है कि मान लो अभी टाटा ग्रुप जैसे सत्यम था, कभी ज़माने में डूब गया था, तो गवर्नमेंट ने अपने अधीन ले लिया था, उसको पैसा दे के उसको उठा दिया। तो छोटे के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वोटिंग जो करता है वो छोटा ही करता है। भाई साहब, लाइन में खड़े होके हमने ही अटल जी के ज़माने से, देखो मैं बीजेपी का बहुत पुराना आदमी है, अटल जी के टाइम से। लेकिन अभी आज की डेट में बीजेपी का नाम हट लिया, आज की डेट में ब्रांड हो गया बस मोदी जी का और योगी जी का। बीजेपी को कोई बोलता है कि बीजेपी की सरकार आएगी, योगी सरकार आएगी या मोदी सरकार आएगी? है, बाकी दूसरे नेता की कोई गिनती नहीं है कैबिनेट में। पहले जैसा बीजेपी अब पार्टी नहीं रही। पहले पिछले 5 साल जो बीजेपी ने काम किया था, बहुत ट्रांसपेरेंट, वैसे बीजेपी ने बहुत ट्रांसपेरेंट काम किया है। देखो, पहले आप लाइसेंस बनवाने चले जाओ, पासपोर्ट बनवाने चले जाओ, दलाली बहुत थी, दलाली पे कंट्रोल किया है। आप घर बैठे अपनी ज़मीन देख सकते हो, अपना सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ चीज़ें ट्रांसपेरेंट हुई हैं। लेकिन जो हम जैसे छोटे आदमी हैं ना, उनके बारे में एक बार गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और देखो, अपराध, ये सब चीज़ें, इन पर गवर्नमेंट ने सख्ती की है। बड़े बड़े, आपने देखा होगा न्यूज़ में, बड़े बड़े जो बाहुबली जिनको बोलते थे, हैं, उनको अंदर करवा दिया। अभी मायावती ने भी एक अपने बाहुबली नेता को टिकट नहीं दिया, हाँ, छवि खराब होने की वजह से। तो ये चीज़ का इफेक्ट पड़ा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो गरीब आदमी है ना, उसके बारे में सोचना चाहिए। गरीब का मतलब जो छोटा व्यापारी था। एक अंत में सवाल, आप बीजेपी के खास वोटर है, हाँ। क्या लगता है 22 में किसकी सरकार बनने? देखो, 22 का इलेक्शन बहुत टफ है, बहुत टफ है। केवल हिंदुत्व के नाम पे ही वोट नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा। अभी क्या होता है, देखो हमारे देश में क्या है ना, कोई आदमी सामने वाले डर के कुछ बोलता नहीं है, लेकिन कोई आदमी क्या रहता है जो परेशान होता है ना, वो कुछ भी बोल सकता है। अभी देखो, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था भी कितनी ख़राब है। अभी मैं तो 1.5 घंटे से खड़ा हूँ यहाँ, मेरे को बस नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी पूरी तरह से बस संचालन भी नहीं है। तो टफ है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया है। योगी सरकार, कैबिनेट सरकार ने काम किया है, लेकिन टफ है। क्योंकि इस बार क्या हो रहा है ना, बहुत सारे लोग यूपी में आ गए। हमारे केजरीवाल जी चले गए, उधर वो OBC आ गया है, उधर बहुत सारे हैं। अभी इनके अजीत सिंह के लड़के भी खड़े हो रहे हैं दोबारा से, वो भी अपनी एक पार्टी बना रहे हैं।
ऊपर से आपको पता है किसान प्रोटेक्स का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है योगी सरकार में, जैसे बंगाल में पड़ा था। तो दिक्कत तो है, लेकिन अगर काम किया है, जो आदमी जानता है काम किया है, तो वो वोट देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा जो माइंड जो लोगों का हिंदुत्व वाला कर दिया, नफरत वाला हाँ, माहौल, उसको हमारी गवर्नमेंट को, योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, कोई भी हो, कम उनको करना थोड़ा सा कम करना चाहिए। क्योंकि देखो मैं भी मकान बनवाया, एक चीज़ बात बोलना चाहूँगा आपसे, मुझे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप नॉर्मल होके बात कर रहे हैं। हाँ जी। आप बीजेपी के वोटर हैं, लेकिन आप उसकी खासियत भी गिना रहे हैं, खामियां भी बता रहे देखो जो टीचर होता है ना, एक मैं टीचर के लायक तो हूँ नहीं, इतनी एज तो है नहीं मेरी, लेकिन वो स्टूडेंट की कमी भी बताता है और उसकी खासियत भी बताता है कि बेटा ये कमी अगर तुमने ऐसे कर लिया होता तो 99 की जगह 100 आ जाते, है ना। तो एक वोटर समझिए कि एज ए टीचर है हाँ, पार्टी के लिए। बस जब हम धूप में खड़े होके, जब पिछली बार इलेक्शन हुआ तो बहुत तगड़ी धूप हो रही थी, मैं 3 बजे वोट डालने गया, जब हम धूप में खड़े होके वोट दे के आ सकते हैं तो भैया हमारा हक भी बनता है कि क्या गलती हो रही है, कहाँ पे पब्लिक परेशान है, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए। बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। ये तो बीमारी आई जिसकी वजह से कारोबार सबके ठप हो जाने गए। वाले लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आसिफ है, कहाँ से? मैं हरिद्वार से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक।